नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए सैन्य हमले ऑपरेशन सिंदूर की, जो कश्मीर में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। भारत द्वारा 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में किए गए सैन्य हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के ठिकाने शामिल थे। भारत ने दावा किया कि इन हमलों में लगभग 100 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने इन हमलों को कायराना हमला करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उन्होंने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों और कई ड्रोन को मार गिराया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने भारत के अमृतसर सहित कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिन्हें भारत ने अपने S-400 मिसाइल प्रणाली से विफल कर दिया। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के नागरिकों को भी भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने 31 नागरिकों की मौत और 46 से अधिक के घायल होने की पुष्टि की है, जबकि भारत ने 16 नागरिकों की मौत की सूचना दी है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण कई घर तबाह हो गए हैं और अस्पतालों में घायलों की भरमार है। इस बढ़ते तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, जबकि अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों ने भी स्थिति को शांत करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। हालांकि दोनों देशों ने युद्ध की इच्छा से इनकार किया है, लेकिन सीमा पर जारी गोलीबारी और हवाई हमलों ने स्थिति को अत्यंत संवेदनशील बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष पूर्ण युद्ध में बदलता है तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इस समय दोनों देशों के लिए आवश्यक है कि वे संवाद और कूटनीति के माध्यम से इस संकट का समाधान निकालें, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों की जान गई। इस हमले की जिम्मेदारी दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक संगठन है। इस हमले में विशेष रूप से हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया गया, जिससे कई महिलाएं विधवा हो गईं। इस हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। सिंदूर शब्द भारतीय संस्कृति में विवाह और समर्पण का प्रतीक है, जो इस ऑपरेशन के नामकरण में गहराई से जुड़ा है। हमलों के प्रमुख लक्ष्य बहावलपुर, मुरिदके, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली बाग, भिंबर, चक अमरू और गुलपुर थे। इन स्थानों को जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकाने माना जाता है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने इन हमलों को युद्ध की कार्यवाही करार दिया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उन्होंने 25 भारतीय ड्रोन मार गिराए और भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले किए। हालांकि भारत ने अपने S-400 मिसाइल सिस्टम से इन हमलों को विफल कर दिया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में स्थित हवाई रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करने के लिए एसिड डीड ऑपरेशन चलाया। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन अभ्यास नामक एक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल भी आयोजित की, जिसमें 244 जिलों में हवाई हमले के सायरन, ब्लैकआउट सिमुलेशन और नागरिकों के लिए आपातकालीन प्रशिक्षण शामिल था। यह ड्रिल 1971 के बाद की सबसे बड़ी नागरिक सुरक्षा तैयारी थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस संघर्ष पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चीन और रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। हालांकि दोनों देशों ने अभी तक पूर्ण युद्ध की संभावना से इनकार किया है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति का प्रतीक है। यह घटना दर्शाती है कि कैसे एक आतंकी हमला 2 परमाणु शक्तियों के बीच तनाव को बढ़ा सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों देश इस स्थिति को कैसे संभालते हैं।